एवरीवन, आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी व्याकरण का ये सीरीज जो चला रहे हैं, इसमें पहले हमने वर्ण विचार के बारे में पढ़ा था और आज के इस वीडियो में हम शब्द विचार के बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हमने वर्ण विचार के बारे में बहुत ही विस्तृत अध्ययन किया था, उसके बारे में जाना था, उसके सभी प्रश्न उत्तर को हमने बनाया था। आज शब्द विचार के अंतर्गत हम देखेंगे शब्द की क्या परिभाषा है, उसके कितने वर्गीकरण किए गए हैं, कितने भेद हैं, कितने रूप हैं, इस सबों के बारे में विस्तृत अध्ययन आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो बच्चों फटाफट इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। और अब शुरू करते हैं शब्द की परिभाषा। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से बने सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। अर्थात एक या एक से अधिक वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनका कोई एक अर्थ होता है तो इसे सार्थक शब्द कहते हैं। वर्ण के बाद भाषा का दूसरा अंग शब्द होता है, अतः वर्ण के ज्ञान के बाद शब्द का क्रम आता है। जैसे क एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ल भी एक वर्ण है। ये तीनों वर्ण जब आपस में मिलते हैं, क, ल और म, ये तीनों वर्ण आपस में जब मिलते हैं तो इससे एक शब्द बनता है क म ल कमल, यानी कि इसका कमल का एक निश्चित अर्थ निकल रहा है, तो ये सार्थक शब्द हो गया। उसी तरह म एक वर्ण है, छ एक वर्ण है और ली भी एक वर्ण है। ये तीनों जब आपस में मिलते हैं तो इससे मछली एक शब्द बनता है, मछली जो सार्थक होता है, इसलिए ये सार्थक शब्द है। उसी तरह क, म और ल, इन तीनों वर्णों के मेल से जो वर्ण बनता है, शब्द बनता है, वो कमल, ये एक सार्थक शब्द है। वर्णों के समूह से जब निश्चित अर्थ निकलता है तभी वह शब्द बनता है। वर्णों के गलत मेल से भी शब्द बनता है, लेकिन यह निरर्थक शब्द होता है। बच्चों, यहाँ हम जानेंगे कि वर्ण के निश्चित मेल से एक जो सही अर्थ निकलता है उससे शब्द बनता है, और जिस वर्णों के जिस मेल से कोई निश्चित अर्थ नहीं निकलता है, शब्द उससे भी बनते हैं लेकिन वह सार्थक नहीं, वह निरर्थक शब्द होते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण के तौर पे देखेंगे, म एक वर्ण है, क एक वर्ण है और ल एक वर्ण है। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, म प्लस क प्लस ल, तो ये बनता है मकल। इसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, अतः ये मकल जो शब्द है ये निरर्थक शब्द हो जाएगा। उसी तरह छ एक वर्ण है, म एक वर्ण है और ली एक वर्ण है। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं, म प्लस छ प्लस म प्लस ली, तो छ म ली, ये शब्द बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, तो ये भी निरर्थक शब्द है। उसी तरह म एक वर्ण है, ल एक वर्ण है और क एक वर्ण है। इन तीनों को जब हम मिलाते हैं तो म ल क, मलक बनता है जिसका कोई अर्थ नहीं होता है, तो ये निरर्थक शब्द हो जाते हैं। कभी कभी शब्दों की मात्राएं अथवा वर्तनी यानी स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है, गलत हो जाती है। वे भी सार्थक शब्द ही रहते हैं, लेकिन उसे शुद्ध नहीं बल्कि अशुद्ध शब्द कहते हैं। जैसे अशुद्ध शब्द, यह अशुद्ध शब्द है आनंद, जिसका शुद्ध रूप है आनंद। दूसरा शब्द है आशीर्वाद, यह एक अशुद्ध शब्द है जिसकी वर्तनी गलत है, इसका शुद्ध है आशीर्वाद। यह है धनुष, इसका भी वर्तनी गलत है, इसका शुद्ध शब्द है ये धनुष। यह है विशेष, जो कि अशुद्ध है, जिसकी वर्तनी गलत है, जिसकी वर्तनी सही रूप में ये विशेष है। अब हम देखेंगे कि दो वर्णों से निर्मित शब्द किस तरह से बनते हैं। दो वर्ण, एक वर्ण है क और एक वर्ण है ब, ये दोनों मिलकर बनता है कब, यानी दो वर्णों से निर्मित ये शब्द है। उसी तरह कर, कम, ये दोनों है दो दो वर्ण से निर्मित, ये सभी वर्ण दो दो वर्णों से निर्मित शब्द हैं। तीन वर्णों से निर्मित शब्द देखेंगे, क, म, ल, इसमें तीन वर्ण आता है, कमल, कलम, सरल, ये तीन वर्णों से मिलकर बना शब्द है। उसी तरह अनेक वर्णों से मिलकर बने शब्द को हम देखेंगे, द, शा, न, इसमें 1 2 3 4 वर्ण आते हैं। उसी तरह चतुरानन आदि, ये सभी 3 से ज़्यादा वर्णों के मिलने से बने होते हैं, ये शब्द सार्थक शब्द है। अब हम देखेंगे शब्द की विशेषताएं। अब देखेंगे शब्द की विशेषताएं क्या क्या है। शब्द की मुख्य 3 विशेषताएं हैं।
पहला, सभी शब्दों का निर्माण वर्णों के मूल में होता है। दूसरी विशेषता है, सभी शब्द सार्थक होते हैं, अर्थात उनका कुछ न कुछ अर्थ जरूर निकलता है। और तीसरा है, सभी शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है। शब्द और पद में अंतर। अब हम समझते हैं शब्द और पद में क्या अंतर है। प्रत्येक स्वतंत्र सार्थक वर्ण समूह शब्द कहलाता है, पर जब इसका प्रयोग वाक्य में होता है तो वह स्वतंत्र नहीं रहता है, बल्कि व्याकरण के नियमों, कारक, वचन, लिंग आदि में बंध जाता है और उसका स्वरूप भी बदल जाता है। तब वे शब्द न रहकर पद बन जाते हैं। जैसे लड़का, कविता, सुनाना, ये तीनों शब्द हैं। जब इन तीनों स्वतंत्र शब्दों को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं तो वाक्य बन जाते हैं लड़का ने कविता सुनाई। तो नीचे दिए गए वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द न रहकर पद बन गए हैं, क्योंकि व्याकरण के नियमों के अनुसार इनका रूप बदल गया है। जैसे लड़कों ने कविताएं सुनाई। आगे देखेंगे हम शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण कितने आधारों पर किया गया, उन्हें एक एक कर हम समझेंगे। हिंदी एक समृद्ध भाषा है। इसमें अनेक प्रकार के शब्दों का प्रयोग हुआ है। इन शब्दों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए हम उन्हें निम्नलिखित आधारों पर विभाजित कर सकते हैं। पहला आधार है उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है रचना के आधार पर, तीसरा है प्रयोग के आधार पर, चौथा अर्थ के आधार पर और पांचवा है व्याकरणीय प्रकार के आधार पर। अब हम इन पांचों आधारों का एक एक करके विस्तृत अध्ययन करेंगे, विस्तार पूर्वक जानेंगे कि इन पांचों आधारों का वर्गीकरण किस आधार पे किया गया है। सबसे पहला उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण को हम देखते हैं। हिंदी में जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम उत्पत्ति के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में बांट सकते हैं। पहला है तत्सम शब्द, दूसरा तद्भव शब्द, तीसरा देशज शब्द और चौथा है विदेशज शब्द। तो तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, इन 4 तरह के शब्दों को एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहला है तत्सम शब्द। वे शब्द जो हिंदी में संस्कृत भाषा से आए हैं और बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, रात्रि, दुग्ध, सर्प, क्षेत्र आदि, ये सभी तत्सम शब्द के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे तद्भव शब्द। तद्भव शब्द वे शब्द जो मूलतः संस्कृत के हैं लेकिन हिंदी भाषा में थोड़े से बदलाव के साथ प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि का हम जब रूपांतरित कर देते हैं हिंदी में तो वो आग बन जाता है। उसी तरह रात्रि को जब रूपांतरित करते हैं हिंदी में तो वो रात बन जाता है। दुग्ध का दूध बन जाता है, सर्प का सांप और क्षेत्र का खेत। तो ये सभी आग, रात, दूध, सांप, खेत, ये सभी तद्भव शब्द के उदाहरण हैं। तीसरा है देशज शब्द। वे शब्द जो हिंदी भाषा में लोक भाषाओं अथवा ग्रामीण बोलियों से आए हैं उन्हें देशज शब्द कहा जाता है। जैसे थाली, कटोरा, साड़ी, फावड़ा, डोरी, कुदाल आदि, ये सभी बोलियों से लिए गए हैं और देशज शब्द के उदाहरण हैं। और चौथा है विदेशज शब्द। हिंदी भाषा में तमाम ऐसे शब्द हैं जो अंग्रेजी, अरबी एवं फारसी भाषाओं से आए हैं। इन शब्दों को विदेशी अथवा विदेशज शब्द कहा जाता है, अर्थात जो शब्द विदेशी भाषा से लिए गए हों उन्हें विदेशज शब्द कहते हैं। जैसे कुर्ता, पैजामा, लाजवाब, शाबाश, पुलिस, कॉलेज, डॉक्टर आदि, ये सभी विदेशज शब्द के उदाहरण हैं। तो बच्चों, इस तरह से हमने देखा कि शब्दों का वर्गीकरण 4 आधारों पे किया गया है। उत्पत्ति के आधार पे, रचना के आधार पे, प्रयोग के आधार पे, अर्थ के आधार पे और व्याकरणीय प्रकार के आधार पे। इस 5 आधार में हमने अभी उत्पत्ति के आधार पे शब्द का वर्गीकरण का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया। अब हम इसके आगे रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, अर्थ के आधार पर और व्याकरणीय प्रकार के आधार पे जो वर्गीकरण है उसका विस्तार पूर्वक अध्ययन हम अगले एपिसोड में, अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।